सच्ची गवाही है। आइए हम पढ़ते हैं पहला शमूएल पहला अध्याय उसके 3 वचन से मैं पढ़ता हूँ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाती थी। ये जो कहानी है, ये कहानी है हैना और उसके जीवन की एक गवाही भी है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर एक लेडी थी, एक परमेश्वर की बेटी थी, उसका नाम था हन्ना, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके हस्बैंड का नाम था एलकाना। उस वक्त के कल्चर के अकॉर्डिंग, उस वक्त के बिब्लिकल लॉ के अकॉर्डिंग भी, या उस वक्त के लॉ के अकॉर्डिंग, मैरिजेज 1 से 2 हो जाती थी, कोई बड़ी बात नहीं, इसको समझते थे। तब अक्सर 1 या 2 मैरिजेस तो लोग करते ही थे। तो यहाँ पे जो एलकाना नामक ये भाई थे, ये एक बहुत ही परमेश्वर का प्रेमी जन था और परमेश्वर के साथ वफादारी से चलने वाला एक जन था। उसकी 2 वाइफ्स थी। उसका नाम था, पहली का नाम था हन्ना और दूसरी का नाम था पनिन्ना। तो क्या हुआ कि जो हैना थी, इसके हन्ना को इंग्लिश में हैना कहा जाता है, मैं हन्ना ही कहूँगा चलो। हन्ना के पास बच्चे नहीं हो रहे थे, उसको बेबी की ब्लेसिंग नहीं मिली थी। उसके द्वारा अभी तक एलकाना का कोई भी वंशज नहीं हुआ था। पर जो उसकी सेकंड वाइफ थी, जिसका नाम पनिन्ना था, उसके पास बच्चे थे, बेटे भी थे, बेटियां भी थी। तो क्या होता था कि वो लोग अक्सर, वो ऐसे वाले विश्वासी नहीं थे कि जिनको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी हुई है। पहले तो ब्लेसिंग नहीं थी, पर जब ब्लेसिंग मिल गई, फिर महीने में 1 या 2 बार चर्च जाने लगे, 2 महीने में 1 बार चर्च जाने लगे हो, ना प्रार्थना करते हो ना कुछ और करते हो। वैसे वाले विश्वासी नहीं थे। वो परमेश्वर पे उनका विश्वास शुरुआत से कायम था। समर्पण जो होना चाहिए एक परमेश्वर में एक अच्छे विश्वासी का, वैसा था। और परमेश्वर के घर में वो अक्सर जाया करते थे उसकी हुजूरी में समा देने। तो क्या हुआ, वो साल भर की मेल बलि लेकर के, अपना दान दशवांश लेकर के, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ्स को एलकाना लेकर के चल पड़ा शिलो में, जहाँ उनकी चर्च थी। वहाँ पे परमेश्वर के दास थे, वहाँ वो मौजूद रहते थे। तो क्या हुआ कि वो प्रति वर्ष लेके जाता था अपना दान, अपना भेंट लेकर जाता था परमेश्वर को चढ़ाने, मेल बलियाँ लेके जाता था परमेश्वर को चढ़ाने। ये कितनी बड़ी बात है। एक आशीषित जन आशीषित हुआ है, कोई भी जन आशीषित हुआ है, और वो आशीषित तब रहता है जब वो परमेश्वर में बना रहे, वफादारी से बना रहे, विश्वास में बना रहे। तो ये जो एलकाना था, ये ऐसा वैसा इंसान नहीं था, एक बहुत ही ब्लेस्ड था। तो ये क्या करता था कि ये अक्सर शिलो में जाया करता था, और जाते जाते एक समय पे वो साल भर का दान भेंट और मेल बलि परमेश्वर यहोवा को चढ़ाया करता था। और वो अक्सर सारा साल ऐसा करता रहता था। पर एक बार वो स्पेशली ऐसा ज़रूर किया करता था, जिसके बारे में हम विवरण है जो यहाँ पढ़ रहे हैं। तो उसकी 2 वाइफ्स थी। जब वो क्या करता था कि जो पनिन्ना के बच्चे थे, उसकी दूसरी वाइफ के, दूसरी पत्नी के, वो उसको और उसके बच्चों को दान दिया करता था कि लो भाई, हम चर्च में हैं, परमेश्वर के दासों के हाथों में दो, चर्च में डालो, परमेश्वर के भंडार में हमारा भेंट दान पहुंचना चाहिए। और जो हन्ना थी, वो उसको दुगना दिया करता था, जितना उसने अपनी सेकंड वाइफ को, दूसरी पत्नी को और उसके बच्चों को दिया, उससे ज़्यादा दिया करता था। क्योंकि क्या होता था, जब भी वो जाते थे परमेश्वर के घर में, जो पनिन्ना थी वो हन्ना को चिढ़ाया करती थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है यहोवा ने अभी उसकी कोख को बंद ही रखा था, यानी कि उसको भी बेबी की ब्लेसिंग परमेश्वर ने नहीं दी थी।
तो वो उसको चिढ़ाया करती थी, तेरे पास तो बच्चे ही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, आज के समय भी ये सब उन लोगों के साथ होता है जिनके पास बच्चे नहीं है, उनको लोग टोकते रहते हैं, कोसते रहते हैं, कई लोग चिढ़ाते भी होंगे। तो ये उसके साथ भी, उसकी जो सौतन थी वो उसके साथ ऐसा करती थी। पर आगे लिखा है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। कह रही थी वो इस कारण से उसको चिढ़ाती थी क्योंकि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी। समझ पा रहे हो? यहाँ लिखा हुआ है कि बंद रखी थी, बंद की नहीं थी, बंद पहले से थी। समझ पा रहे हैं? कई लेडीज़ को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको बेबी कंसीव नहीं होता है, उनको बच्चा नहीं हो पा रहा होता है, उनको कोई ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वैसे ही हन्ना को ये प्रॉब्लम थी, पर वो यहोवा ने नहीं डाली थी। यहाँ लिखा उसने बंद, कोख बंद रखी थी, यानी कि वो पहले से बंद थी तो उसने अभी खोली नहीं है, तो मतलब वो बंद पड़ी है। समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ ऐसे नहीं कर रहा है। तो आगे लिखा हुआ है, उसे अत्यंत वो चिढ़ाती और कुढ़ाती रहती थी, यानी कि अभी उसको परमेश्वर ने आशीषें दी है, इसलिए उसकी जो सौत थी, उसकी जो सौतन थी, उसको इस बात करती थी, इस बात से चिढ़ाया करती थी कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी। मतलब मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अगर यहोवा ने उसकी कोख बंद की होती अपने आप से, तो वहाँ लिखा होता था कि यहोवा ने उसकी कोख बंद की थी। पर यहाँ लिखा है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, यानी कि बंद पहले से थी। वो प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से, पर अभी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया था, उसकी कोख को भी नहीं खोला था कि वो बच्चे की आशीष को पाए। तो इस बात से क्या होता था कि उसको जो उसकी जो सौतन थी पेनिन्ना, उसको चिढ़ाया करती थी, उसको चिढ़ाती रही। देखो किसी के घर के अंदर ही उसको टोकने वाला कोई है कि वो परमेश्वर से दूर हो, और जाता खुद भी है पर वो पीछे नहीं हुई, उसने विश्वास समर्पण बनाए रखा। जो परमेश्वर के लिए उसको करना चाहिए, चर्च में जाना चाहिए, दान भेंट दे के आना चाहिए, वो कर रही है। अगर दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, फिर भी परमेश्वर में दृढ़ है, तो परमेश्वर ने तो सब कुछ देना ही था। आगे भी हम पढ़ेंगे। तो आगे लिखा है, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। बार बार लिखा हुआ कह रहा कि जो उसकी सौतन थी वो चर्च में जाके भी उसको चिढ़ाती थी, कि यहोवा के भवन में भी जाते उसको चिढ़ाती थी हन्ना को, उसकी सौतन पनिन्ना। देखो उसके लिए कितनी संघर्ष की बात है कि बाकी सब कुछ है पर बस एक बच्चा नहीं है, और उसके घर के खुद का मेंबर उसको चिढ़ाता रहता है, पर उसने कभी भी शक शंका नहीं करी, उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। तो आगे लिखा है, इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? तो उसके हस्बैंड ने देखो क्या किया, इतनी अच्छी बात है, उसने उसको एनकरेज किया। ऐसे में देखो वो पति है और हन्ना के द्वारा उसको कोई बच्चा अभी नहीं हुआ है, वो खुद भी थोड़ा ऑफ हो सकता था, वो थोड़ा खुद भी डिस्ट्रस्ट कर सकता था, वो खुद भी यह विश्वास, अल्प विश्वास की बात कर सकता है, पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी वाइफ को समझाया, उसने अपनी वाइफ को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, और ऐसा ही आपको करना चाहिए। हमने गिरतों को उठाना है, गिरतों को गिराना नहीं। उसने उसको क्या बोला कि हन्ना तू क्यों रो रही है, तू क्यों अपना खाना पीना छोड़ रही है दुखी होके? कह रही कि तेरे को मैं क्या तेरे लिए अच्छा नहीं हूँ, 10 बच्चों से मैं तेरे लिए क्या अच्छा नहीं हूँ? उसने उसको प्रोत्साहित किया और वो यहोवा के भवन में गए। आगे लिखा है कि तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। तो क्या हुआ, अभी वो टाइम शुरू हो गया, वो वहाँ पहुँच गए, यहोवा के भवन में खाना पीना हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गई है, और लास्ट में वो देखती है वहाँ पे जो यहोवा का एक परमेश्वर का दास जो एली था, एली याजक कहा जाता था जिसको, वो वहाँ पर बैठा था, उसकी कुर्सी वहाँ लगी थी। तो आगे लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले
और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। अब ध्यान से सुने। तो वो वहाँ पे जब शिलो में चर्च में पहुँचते हैं, वहाँ पर एली याजक की कुर्सी के पास, परमेश्वर की चौखट के पास वो जा कर के बैठ जाती है और वहाँ पर वो यहोवा से प्रार्थना करती है। वहाँ पर वो बिलख बिलख कर रोने लगती है और यहोवा से प्रार्थना करके कहती है कि परमेश्वर यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख को देखे और मेरी सुने, मेरा ध्यान करे और मुझे तू ना भूल जाए, तो अगर अपनी दासी को तू प्रार्थना सुन के एक बेटा देगा, तो मैं जीवन भर के लिए उसको यहोवा तुझे ही अर्पण कर दूंगी, समर्पण कर दूंगी। ये तरीका है। ये नहीं कि हमारी दर्द पीड़ ठीक नहीं हुई, हमारा कामकाज नहीं चला, चर्च गए जा रहे हैं, हमारी दर्द पीड़ाएं नहीं ठीक हुई हैं, अभी हमारी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई, मुझे बच्चा चाहिए था हुआ नहीं, हमारा कामकाज चला नहीं है, हमारा इलाज नहीं सफल हो रहा है, हमारे बच्चे नहीं सुधर रहे, मेरा पति नहीं सुधर रहा, मेरी पत्नी सुधर रही, मैं चर्च नहीं जाऊंगी। अरे आपका अगर दुख बढ़ा है, अपना समर्पण बढ़ाओ। जब भी आपको लग रहा है कि हम प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर सुनता है, पर आजकल मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, या आजकल मेरी कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो हल नहीं हो रही है, तो याद रखो आपको अपना समर्पण बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप लगातार चर्च में नहीं जाते हो, आपको लगातार चर्च में आने की ज़रूरत है। आप खुद कमी घटी छोड़ रहे हैं, वो कमियों को अपनी पूरी करना है। आप खुद अगर गलती गुनाहों में उनको छोड़ना है, आपकी खुद की प्रार्थना अगर कम है उसको बढ़ाना है। आप खुद दान भेंट दशमांश लगातार नहीं देते हो, तो आपको देना सीखना है, और फिर यहोवा से अपना को जो करोगे वो परमेश्वर सुनेगा। यहाँ पर हन्ना ने कमी घटी पूरी की और साथ ही समर्पण और बढ़ाया। वो सारा कुछ पहले यहोवा के लिए किया करते थे, वो चर्च में भी जा रहे हैं, भेंट भी चढ़ा रहे हैं, मेल बलि भी चढ़ा रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी। उनको लगा कि हमारे समर्पण में कमी है, पर जो मैं यहोवा से मांग रही हूँ उसको पता था यहोवा उसको दे सकता। उसने बोला अगर तू ये मुझे देगा यहोवा, मैं तुझे ही दे दूंगी। और फिर देखो क्या हुआ। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। अब देखो, वो जोर जोर से भी शोर पागे भी प्रार्थना कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, देखो यहाँ लिखा है कि वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे, रो बिलक रही थी, पर किसी को सुन नहीं रहा था। वो यहोवा की वेदी उसकी चौखट के पास बैठी थी, जहाँ उनका पास्टर एली याजक बैठा था। वो वहां बैठा तो उसको भी नहीं सुना कि वो क्या कह रही है। पर याद रखो, वो एक प्रॉफिट भी था, उसको पता तो था ही, पर वो जांचता था। वो शोर उसने वहां क्यों नहीं किया। शोर वो लोग करते हैं जो लोग परमेश्वर पे शक करते हैं, जो शंकाएं रखते हैं, जो परमेश्वर को दोष देते हैं कि उसने हमें अच्छा नहीं किया, चंगा नहीं किया, हमारा काम नहीं बनाया। वो चर्च में भी जा रहे हैं, चर्च मीटिंग से पहले, चर्च मीटिंग के बाद लोग को मिल रहे हैं, साडा दा काम भी नहीं बन रहा जी, ये नहीं हो रहा जी, फलाना नहीं हो रहा जी। चर्च के बाद भी बोलते हैं हाँ असी जानते तो हैं चर्च, तुसी सानू लै गए सी, असी किहड़ा चंगे हुए हैं, सानू किहड़ा फर्क पिया। चर्च के अंदर भी वो ऐसी हैं, चर्च के बाहर भी वो ऐसी हैं। वो मजबूती नहीं है उनके अंदर विश्वास की, वो रुकना नहीं सीखते हैं। उनको पता नहीं है कि वेट करने के बाद, जो परमेश्वर वेट करवाने के बाद देता है वो बहुत बड़ा ही देता है, और फिर वो उसे चूक के बैठ जाते हैं अपने घरों में। उनका विश्वास हन्ना जैसा नहीं है, उनका समर्पण हन्ना जैसा नहीं है। आज आप लोग हन्ना जैसा विश्वास बनाओ, समर्पण करो। जिसने कभी भी शक नहीं किया, परमेश्वर पे शंका नहीं जताई, उसकी खुद के घर की मेंबर उसको चिढ़ाती रहती थी कि तेरे यहोवा ने तेरी कोख अभी तक बंद रखी हुई है, खोली नहीं है। चर्च के अंदर भी उसको चिढ़ाती थी, पर उसने दुखी होकर भी परमेश्वर को दोष नहीं दिया, उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया परमेश्वर पे। उसको पता था कि परमेश्वर मेरी एक दिन सुनेगा। उसने अपना समर्पण बढ़ाया कि जो उसको परमेश्वर के लिए, जो उसको चाहिए था, उसने वो परमेश्वर के लिए अर्पित करने का वायदा कर दिया। उसने बोला कि यहोवा तू मुझे एक बेटा दे तो सही, मैं तुझे वो दे दूंगी। कह रही कि वो वहां बैठी थी,
वो मन ही मन प्रार्थना करती थी। उसने मन ही मन प्रार्थना क्यों करी? कि उसको पता था अगर मैं ऐसे बता बता के लोग प्रचार कर कर के बोलूँगी अपनी प्रॉब्लम के बारे में, क्या पता यहाँ जो और लोग घूम रहे हैं वो अविश्वास कर जाएं, वो सोचें कि ये हुआ कि ये इतनी अच्छी भक्तनी है, इसको क्यों नहीं परमेश्वर ने दिया। क्या पता उसकी जो सौतन पीछे बैठी थी वो भी अविश्वास की बात करे। वो परमेश्वर की महिमा चाहती थी, परमेश्वर की बढ़ाई चाहती थी, वो समझती थी कि परमेश्वर की योजना भली है मेरे लिए, कोई बात नहीं, अभी नहीं दिया, आने वाले समय में देगा। पर उसको पता था अगर और लोग सुनेंगे, क्या पता और लोग इन बातों को ना समझे, और लोग परमेश्वर को दोष दें, टोकें, कोसें। इसलिए उसने किसी को पता नहीं चलने दिया कि वह वो क्या प्रार्थना कर रही है, क्या परमेश्वर से मांग रही। सीक्रेटली अपना दुख सिर्फ परमेश्वर को बताया और परमेश्वर ने वैसा उसके लिए किया। आजकल लोग इन बातों को समझते नहीं कि परमेश्वर की जो योजना होती है वो बहुत बड़ी, भली, महान होती है। उसको आप समझो। आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम बता के नेगेटिव करते हो और जो पहले है अविश्वास में उनको अविश्वासी बनाते हो, अल्प विश्वास की बातें करते हैं, अल्प विश्वासी बनाते हो। अविश्वास यानी कि जो रखता हो, अल्प विश्वास यानी कि जो परमेश्वर को दोष देता हो। आप अपनी प्रॉब्लम का प्रचार कर रहे हैं, आपको ये पहले तो खुद समझना है कि अगर परमेश्वर आपको वेट करा रहा है, आपको कुछ वो बड़ा देना चाहता है। अगर आपको अभी पूरी चंगाई नहीं मिली, आपका वो काम नहीं बना जो आपको लग रहा है बनता नहीं है, तो ये सोचो परमेश्वर बढ़ चढ़ करके हिला हिला दबा दबा देना चाहता है। तब तक आपको वेट करना है। अगर आपको कोई खुद पूछे भी कि हाँ भाई अब तुसी ठीक हो गए जी, चर्च आंदे हैं, चर्च जानते हैं, आप सीधा बोलो कि अभी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बोलो हो रहे हैं अभी। करेगा परमेश्वर, इतना महान है, क्यों नहीं करेगा। अगर आपको लगे भी हाँ हूँ कि मैं तेरा काम काज भी प्रार्थना करा के आया सी, तू चर्च विच पास्टर ने हत्थ भी रखा सी, तेरे लिए भविष्यवाणी भी की सी, तू चर्च जानता भी कि मैं ये नहीं बोला हजे तक चलने नहीं, बोलो चलेगा चलेगा, फिर जब चलेगा आप खुद देखोगे। ऐसा होना चाहिए आपका समर्पण। और अंदर ही अंदर आप अपनी मेहनत में लगे रहो, आप लगातार चर्च में आते रहो, आप अपने पाप बुराई के जीवन से मुड़ते जाओ, आप अपनी प्रार्थना में रोज समा दो, आप अपने बीज बोते रहो। और लोग के सामने अपनी प्रॉब्लम का प्रचार करने की जगह आप लोग अपने परमेश्वर का प्रचार किया करो, बढ़ाई की बात किया करो। अल्प विश्वास अविश्वास की बात नहीं, बढ़ाई की बात किया करो। परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा। और आपको लग रहा है अगर कि मैं अभी सब कुछ कर रहा हूँ पर फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, तो परमेश्वर के लिए अपने समर्पण को बढ़ाओ। जहाँ कमी लग रही है उसको पूरा करो। अगर कमी नहीं लग रही है, आप परमेश्वर के लिए और बढ़ चढ़ कर के काम करने वाले बनो। परमेश्वर देगा, वो सब कुछ देगा, वो दे सकता है। हन्ना से सीखो कितना विश्वास उसका मजबूत है। उसने लोग के सामने अपनी प्रॉब्लम का प्रचार नहीं किया, परमेश्वर के सामने ही वो रोई। विश्वासी वो ही है जो अपनी प्रॉब्लम्स को याद करे तो सिर्फ प्रार्थना के समय में, प्रार्थना के आगे पीछे अपनी चिंता परेशानियों को भूल जाओ। प्रार्थना में उसको बता दिया, परमेश्वर को बता दिया तो सब ठीक होने वाला है, ऐसा विश्वास रखो। बाकी समय परमेश्वर के योद्धे बने रहो, वॉरियर ऑफ क्राइस्ट बने रहो, परमेश्वर आपके साथ है। तो आगे लिखा हुआ है कि जब ऐसे मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, बस होंठ हिल रहे हैं, बोल रही है बस सुन नहीं रहा, तो एली ने देखो उसको क्या बोला। जो याजक था, जो पास्टर एली था वहां, बोलता है तब एली ने उससे कहा तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। उसने इसको ऐसे थोड़ा मजाक किया। उसने बोला क्योंकि अक्सर ऐसे जो कुछ नशे वाले लोग होते हैं ऐसे ऐसी हरकतें कुछ करते हैं, जैसे वो खुद से बातें कर रहे हैं या रो रहे हैं, वो ज़्यादा हंस रहे हैं। तो उसने उसको ऐसे बोला कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। क्योंकि अगर वो सीरियसली उसको बोल रहा होता तो उसको भी पता नशा को एकदम से उतरता है, समझ रहे हैं, नशे एकदम से तो उतरता नहीं है। तो उसको ऐसा ना बोलता कि तू कब तक नशे में रहेगी, तू नशा उतार। उसको उसने थोड़ा सा एक तरह से टॉन्टिंग और एक जोकिंग मूड में बोला, क्योंकि उनका एक जो रिलेशन होता है एक पास्टर और उनके चर्च के लोगों का, वो पारिवारिक होता है। हरदम कोई पास्टर डांटता हुआ थोड़ी रहता है, हरदम कोई पास्टर करेक्ट ही थोड़ी करता रहता है। वो खुशी और खुशहाल खुश मिजाज होके भी बातचीत कर सकता है, वो करते हैं, क्योंकि एक पिता और बच्चों का रिलेशन ऐसे ही होता है, फ्रेंडली भी होता है। तो यहाँ पे वो वैसे ही उसने उसको बोला कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। उसको पता था कि ये क्या कहती है परमेश्वर, क्योंकि वो पहली बार थोड़ी है, तो उसको तो पता है इसको क्या चाहिए, और वैसे भी वो भविष्यवक्ता उसको परमेश्वर बताएगा। तो उसने उसको ऐसे मजाक किया और देखो उसने ऐसे बोला कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार।
तो जो अपना नशा उतारने के बारे में उसको बोला, उसने इसलिए बोला कि अब तो इस माहौल से बाहर आ जाए, उसको खुश करने की कोशिश की, क्योंकि उसके लिए प्रोफेसी करने वाला था, वो भविष्यवाणी करने वाला था। तो आगे क्या हुआ, हन्ना ने कहा नहीं है मेरे प्रभु, उसको उसने रिस्पेक्टफुली बोला कि नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने तो दाख मधु पिया, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। समझ रहे हैं? कहती कि हे मेरे प्रभु मैं नशे में नहीं हूँ, ना मैंने कोई दाख मधु पिया, ना मैंने मदिरा पी है, मैंने तो यहोवा से आज बात खोल के कह दी। और खोल के क्या कहा था कि परमेश्वर जो तू मुझे बेटा देगा वो मैं तुझे ही दूंगी। तो आगे लिखा है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। कहते हैं कि अपने दासी को तू ऐसा वैसा मत समझ, परमेश्वर के दास को कहती है, अपने पास्टर को कहती है कि अपनी दासी को तू ऐसा मत समझ, मैंने बहुत ही ज़्यादा शोकित यानी कि परेशान और चिढ़ाई जाने के कारण, क्योंकि मेरी सौत मुझे चिढ़ाती रहती है, मैंने इसलिए ऐसा कहा है। अब ये देखो उसको कह रही है कि मैंने बहुत ही शौकित और चिढ़ाई जाने के कारण ऐसा कहा है। एली को ये बातें मतलब कि पहले से पता है, आत्मा में वो जान चुका था, और उसको भी पता है कि आत्मा में जान चुका है कि मैंने परमेश्वर से आज का कहा है। क्योंकि अगर उसको नहीं पता होता तो ये उसको कैसे बोल रही थी कि जो भी मैंने बोला है, ये जो मैंने बोला है, ये मैंने शौकित और चिढ़ाई जाने के कारण बोला है। समझ रहे हैं? उसको ऐसा क्यों बोल रही है? उसको भी पता है कि एली को पता चल गया, तो मैं उसको परमेश्वर ने बता दी है कि ये मुझसे आज क्या मांग रही है, वो सामने ही बैठा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो वैसे ही अब आगे देखो क्या हुआ। तो एली ने कहा, ध्यान से सुनो, कह रहा कुशल से चली जा। वो कहता है कि अब चर्च से, मेरी चर्च से, परमेश्वर यहोवा के भवन से दुखी हो के ना जाइए। कहता है कुशल से अब चली जा। कुशल यानी कि खुशी से जा। वैसे ही आप लोग जब आप चर्च में आते हो, आपने आराधना की, वचनों को सुना, आपके लिए प्रार्थना हुई, आपने प्रार्थना को रिसीव किया, अपनी प्रॉब्लम भूलो, खुशी से अपने घरों को वापस जाओ, तभी खुशी से वापस आओगे। कहता है कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर देगा। उसने वही भविष्यवाणी कर दी उसके लिए, और उसको विश्वास हो गया कि जो परमेश्वर ने, जो मैंने परमेश्वर से मांगा है अब मुझे वो मिलने वाला है। और अब परमेश्वर के दास ने आत्मा में होकर के जांच ली है, और उसने मेरे लिए भविष्यवाणी भी कर दी है, और वो कुशल से, खुशी से उस भविष्यवाणी पे, परमेश्वर पे विश्वास रखती हुई वहाँ से चली गई। और देखो